Hello students, welcome to class 9th for subject science NCERT. Our chapter 3rd is going on. In this chapter, today's our topic is metals, metalloids, mixtures और compounds. ये जो भी यहाँ पर हम कंपाउंड्स, मिक्सचर, मेटालॉइड्स, मेटल्स पढ़ रहे हैं, इन सब को हम डिफाइन करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको देते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या होती हैं? नॉन मेटल्स जो होती हैं वो सब के सब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल्स की, वो कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। उन शो करने वाली प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर उनको बोलते हैं कि हम ये क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस आर नॉन एज नॉन मेटल्स। ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखो, नॉन मेटल्स द एलिमेंट्स विच डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर्स। द एलिमेंट्स विच डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर्स। ऐसे एलिमेंट जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, यानी कि कलर्स शो कर सकते हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं। और इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट लस्टर्स। दे आर नॉट लस्टर्स। इनमें लस्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सोनोरस और मेलिएबल। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ मेलिएबल, सोनोरस, लस्टर्स, ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? मेटल्स के अंदर। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है ना। नॉन मेटल्स जो होती है वो साइन भी नहीं करती है। दीज आर नॉट शाइनिंग। ये शाइनिंग भी नहीं करती हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम नॉन मेटल्स के। देखो, हाइड्रोजन गैस ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है। क्लोरीन ये भी नॉन मेटल है। सल्फर ये भी एक नॉन मेटल ही है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, और आयोडीन, ये सभी जो एलिमेंट है इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन मेटल्स। ठीक है ना। अब देखो, मेटल्स हमने देखे हैं, नॉन मेटल्स हमने देखे हैं, और मेटल्स के बारे में देखें इनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इनके बीच वाले जो इनके मीडिएटर एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं हम? तो उनको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, उनको बोल सकते हैं हम क्या? मेटालॉइड्स। क्या बोल सकते हैं? मेटालॉइड्स। ठीक है ना। तो मैं नोट कर रहा हूँ
मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या हो सकते हैं? देखो, सम एलिमेंट्स हैव intermediate properties between those of metals and नॉन मेटल्स। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, सॉरी मेटालॉइड्स। इनको क्या बोलेंगे हम? मेटालॉइड्स बोलेंगे। मेटालॉइड्स के लिए एग्जाम्पल्स देखो, सिलिकॉन, सिंबल ऐसा ही होता है। जर्मेनियम, जी, आर्सेनिक, एस, ये सब क्या है? मेटालॉइड है। और भी लिख देते चलो, बोरोन, इसका सिंबल होता है बी। तो स्टूडेंट्स, आपने नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनमें जो डिस्प्ले करते हैं वैरायटी ऑफ कलर्स और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके अंदर लस्टर, सोनोसर और मैलेबल की प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती हैं, उन सब को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर नोट किए हुए हैं। और मेटालॉइड्स क्या होते हैं? जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन, वो मेटालॉइड्स होते हैं। और मेटालॉइड्स में एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर रिटन हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और बोरोन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट, मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मिक्सचर? ठीक है ना? तो देखो, दोज सब्सटेंस इन विच दोज कंपाउंड्स in which one or more substance मिक्स्ड सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? देखो, एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड भी इसके अंदर मिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना? मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन, इज कॉल्ड मिक्सचर। इनको क्या बोलोगे आप? मिक्सचर बोलोगे। जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर। ये जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। तो देखो, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो देखो, होमोजेनस जो मिक्सचर होता है, इसके अंतर्गत तो क्या होता है? इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो
कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं वो यूनिफॉर्म पोर्शन में, वो किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसमें। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम एक और सब्सटेंस को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एक और नेक्स्ट सब्सटेंस यहाँ पर देखते हैं हम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड्स। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हम कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स को डिफाइन करें। कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another, chemically combined with one another, chemically combined with one another in a fixed proportion, in a fixed proportion। उसको क्या बोलोगे आप? कंपाउंड। देखो, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर टू और मोर एलिमेंट्स कंपोज्ड होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंपोज्ड होते हैं, और वो केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर, दोनों जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है ना। इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, और एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो केमिकली कंपाउंड, जो केमिकली कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे CO2 गैस, CO2 गैस में दो एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और दोनों एलिमेंट जो होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड है। H2O ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो रेशो होता है 2:1 होता है। तो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ये केमिकली कंबाइंड हैं। तो केमिकली कंबाइंड होकर दो एलिमेंट क्या फॉर्म कर रहे हैं? कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि कंपाउंड्स और मिक्सचर के बिटवीन क्या डिफरेंस हो सकता है। कंपाउंड और मिक्सचर के बिटवीन क्या डिफरेंस हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो नोट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है ना। तो देखो, टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर मिक्सचर नोट करते हैं, यहाँ पर कंपाउंड नोट कर देते हैं, और डिफरेंस नोट करते हैं। फर्स्ट मिक्सचर में नोट करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर,
to form a mixture and no new compound is formed, and no new compound is formed। जब आप देखो दो एलिमेंट्स को या दो कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हो तो एक मिक्सचर बनता है, और उस मिक्सचर के अंदर कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। जैसे आप सैंड को लीजिए, शुगर को लीजिए, यानी कि रेत और चीनी दोनों को मिक्स कर दीजिए तो मिक्सचर तो बन गया, लेकिन कोई नया कंपाउंड फॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है ना। कंपाउंड्स लिखेंगे एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स, एलिमेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। नया कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड लिखते हैं ए मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, ए मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है ना, उसमें बड़ी वेरिएबिलिटी वेरिएशंस होती हैं, और जबकि जो कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। सेकंड इसमें लिखेंगे दी कंपोजिशन ऑफ ईच, दी कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये हमेशा निश्चित होता है इसका जो कंपोजिशन होता है। थर्ड जो डिफरेंस वो लिखते हैं मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर के अंदर आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस को मिक्स किया है वो मिक्सचर उन सभी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, जबकि कंपाउंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंस प्रॉपर्टीज। नया जो सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली कैसे हो जाएंगी? डिफरेंस हो जाएंगी। फोर्थ इसमें लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाई फिजिकल मेथड्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट are of a mixture are separate easily by physical method। फिजिकल मेथड से आप मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट जो सब्सटेंस हैं उनको आराम से आप सेपरेट कर सकते हैं, जबकि ये जो होता है कंपाउंड्स, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of compound can be separated
बाय, इनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, इनको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बिटवीन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने आज चेक किया है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस हो सकता है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस, ठीक है ना। जो कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स में जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का, जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और मिक्सचर के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में मिक्स करते हो तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर?